हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राइम व्हील्स। आज का ये वीडियो बेसिकली एक कंपैरिजन वीडियो है। हम 6 लाख से लेके 7 लाख एक्स शोरूम के बीच में आने वाली मिड साइज हैचबैक्स को कंपेयर करेंगे। इस वीडियो में जो हमने कार सिलेक्ट करी है वो बेसिकली टॉप एंड वेरिएंट्स या सेकंड टॉप एंड वेरिएंट्स है। 5 कारों का कंपैरिजन करेंगे हम इस वीडियो में। पहली कार है हमारी सुजुकी स्विफ्ट ZXi, सुजुकी इग्निस अल्फा वेरिएंट, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स, टाटा टियागो XT प्लस एंड फोर्ड फिगो टाइटेनियम वेरिएंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी प्राइसिंग देख लेते हैं कि ये क्या क्या प्राइस में हमें अवेलेबल हैं, ये ट्रिम्स जो जो मैंने आपको इसमें बताए हैं। स्विफ्ट ZXi की प्राइसिंग एक्स शोरूम 6.8 लैक्स है। इग्निस अल्फा की प्राइसिंग एक्स शोरूम 6.8 लैक्स। ग्रैंड i10 नियोस की स्पोर्ट्स वेरिएंट की प्राइसिंग एक्स शोरूम 6.5 लैक्स। टाटा टियागो XZ प्लस वेरिएंट की प्राइसिंग एक्स शोरूम 6 लैख एंड फोर्ड फिगो टाइटेनियम की प्राइसिंग एक्स शोरूम 6.5 लाख है। इन पांचों मॉडल्स में इग्निस एंड टाटा टियागो ये दोनों टॉप मॉडल हैं। बाकी स्विफ्ट का सेकंड टॉप मॉडल कंपैरिजन में है, ग्रैंड i10 का भी सेकंड टॉप मॉडल कंपैरिजन में है, फोर्ड फिगो का भी सेकंड टॉप मॉडल कंपैरिजन में है। इंजन ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे तो इस कंपैरिजन वीडियो में हमने पेट्रोल इंजन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन वाले इंजन ऑप्शंस को ही कंपेयर करने के लिए सिलेक्ट किया है। सबसे पहले स्विफ्ट में हमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 PS की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पे। क्लेम्ड माइलेज 21.2 kmpl की है। इग्निस में भी हमें सेम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पे। कंपनी से क्लेम माइलेज 20.9 kmpl की है। ग्रैंड i10 नियोस में हमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है 83 PS की पावर एंड 114 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 4000 RPM पे। कंपनी की क्लेम माइलेज 20.7 kmpl है। टाटा टियागो में हमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवाट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है 86 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द 3300 RPM पे। कंपनी की क्लेम माइलेज 19.8 kmpl है। फोर्ड टाइटेनियम में हमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है 96 PS की पावर एंड 119 न्यूटन मीटर टॉर्क 4250 RPM पे। कंपनी की क्लेम माइलेज 18.5 की है। इंजन के कंपैरिजन में स्विफ्ट, इग्निस और नियोस में हमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं टियागो और फिगो में हमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन के कंपैरिजन 4 सिलेंडर इंजन थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड होता है, उसके NVH लेवल्स थोड़े इम्प्रूव्ड होते हैं। वहीं अगर हम टाटा टियागो का इंजन को देखते हैं तो हमें 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3300 RPM पे, मतलब कम RPM पे हमें मैक्सिमम पावर मिल पा रही है। वहीं अगर हम फिगो के इंजन को देखेंगे तो फिगो का इंजन पांचों कार में सबसे पावरफुल है, लेकिन फिगो का वेट भी ज़्यादा होने के कारण वो उतना ज़्यादा पावर आउटपुट नहीं मिल पाता जितना उसमें एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे कार के डायमेंशंस। अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो पांचों कार में सबसे लंबी गाड़ी है फोर्ड फिगो 3941 के साथ। वहीं स्विफ्ट की लेंथ है 3840 mm, इग्निस सबसे छोटी 3700 mm, ग्रैंड i10 नियोस 3805 mm एंड टाटा टियागो की लेंथ 3765 mm की है। विड्थ की बात करें तो पांचों कार में सबसे वाइडर कार स्विफ्ट मिलती है 1735 mm के साथ। हाइट की बात करें तो पांचों कार में सबसे ज़्यादा हाइट इग्निस की है 1595 mm, 180 का ग्राउंड क्लियरेंस है तो उसके कारण बेनिफिट मिल रहा है। व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस ऑलमोस्ट सेम ही है, 30-40 mm का फ़र्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको फोर्ड फिगो में मिलेगा 2490 mm का। बूट स्पेस कंपेयर करेंगे तो बूट स्पेस सबसे ज़्यादा हमें स्विफ्ट में मिलती है 268 लीटर्स की। वहीं अगर हम कब वेट की बात करें तो सबसे कम वेट है आपका इग्निस का 825 से 870 kgs का, और सबसे ज़्यादा कब वेट आपको मिलता है फोर्ड फिगो में 1016 to 1033 kgs का। फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट सेम ही है, 5 लीटर्स का एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक आपको फोर्ड फिगो में मिलता है, बाकी सब में 37 लीटर्स का, 32 लीटर्स का ऐसे है। टायर सेक्शन की बात कर लें तो स्विफ्ट हमें 15 इंचेस 185/65 सेक्शन के टायर्स के साथ आती है। इग्निस भी 15 इंचेस के 175/65 सेक्शन के टायर्स के साथ है। ग्रैंड i10 नियोस में हमें 14 इंच के अलॉय व्हील्स के ऑप्शन है। टाटा टियागो में हमें 15 इंचेस का ऑप्शन है
फोर्ड फिगो में हमें वाइडेस्ट टायर मिलेंगे 195/55 सेक्शन के R15 15 इंचेस का टायर है। हमें स्विफ्ट 6 कलर्स में अवेलेबल है, इग्निस भी 6 कलर्स में अवेलेबल है, ग्रैंड i10 नियोस भी 6 कलर्स में अवेलेबल है, टाटा टियागो भी 6 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है एंड फोर्ड फिगो 5 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। कार के एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। स्विफ्ट में हमें फ्रंट में देखेंगे तो एक बड़ी सी ग्रिल मिलती है, हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फ्रंट में फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल में जाएंगे तो 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ORVM पे टर्न इंडिकेटर, रिमोट कीलेस एंट्री। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो LED टेल लैंप, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर हाई माउंट स्टॉप लैंप ये LED हैं, रियर डिफॉगर और रिवर्स पार्किंग सेंसर। कार के इनसाइड प्रोफाइल में देखेंगे तो हमें इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, इसमें हमें एक नॉर्मल ऑडियो प्लेयर मिलता है ऑक्स USB ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ। 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का स्पीकर सिस्टम है। स्टीयरिंग व्हील आपका लेदर रैप्ड मिलता है इसमें। स्टीयरिंग में ही ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स के ऑप्शन हैं। 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिल जाता है। डे एंड नाइट IRVM, इंजन पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। फ्रंट सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, रियर सीट में भी हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। रियर सीट हमें 60/40 के स्प्लिट ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। रियर में हमें पार्सल ट्रे का ऑप्शन है एंड लगेज रूम में लैंप मिल जाता है। वहीं अगर इग्निस के हम एक्सटीरियर की बात करें तो इग्निस में हमें फ्रंट प्रोफाइल में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विथ U शेप्ड LED DRL। ये कार के फ्रंट लुक को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। फ्रंट में हमें फॉग लैंप्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो 15 इंच के ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स, रिमोट कीलेस एंट्री, साइड में हमें मोल्डिंग का ऑप्शन है, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVMs। रियर में हमें अगर देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप LED है, टेल लैंप नॉर्मल हेलोजन टेल लैंप है, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर स्पॉइलर, रियर डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर। कार की इनसाइड प्रोफाइल की बात करें तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स का स्पीकर ऑप्शन, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, 12 वॉट का एक पावर सॉकेट, डे एंड नाइट IRVM, इंजन पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। फ्रंट की सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, रियर की सीट्स में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। 60/40 स्प्लिट सीट ऑप्शंस के साथ है। रियर पार्सल ट्रे, लगेज रूम में लैंप प्रोवाइड है। Hyundai नियोस स्पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, बड़ी सी Hyundai की ट्रेडिशनल ग्रिल मिल जाती है विथ क्रोम एक्सेंट, बूमरैंग शेप के LED DRL से कार के लुक को बहुत एट्रैक्टिव बनाते हैं। फ्रंट के जो फॉग लैंप्स हैं वो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं। साइड प्रोफाइल में अगर देखेंगे तो ऑटो फोल्डिंग ORVMs हमें मिलेंगे, रूफ रेल्स मिलेगी, 14 इंच के एलॉय व्हील्स, ORVM में टर्न इंडिकेटर इंडिकेटेड है, रियर हाई माउंट स्टॉप लैंप LED प्रोवाइडेड है, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, रियर डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। कार के इंटीरियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। 4 स्पीकर का स्पीकर सिस्टम है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स है, डे एंड नाइट IRVM, इंजन पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट फ्रंट में है एंड 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आपको रियर में मिलेगा। फ्रंट के हेडरेस्ट फिक्स्ड हैं, रियर के हेडरेस्ट भी फिक्स्ड हैं। रियर में हमें पार्सल ट्रे मिलती है। कार को कंफर्टेबल बनाने के लिए इसके रियर में भी AC वेंट प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे टाटा टियागो की तो टाटा टियागो के फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। अगर हम BS4 वाली टाटा टियागो से कंपेयर करते हैं तो उसमें प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स थे। फ्रंट में फॉग लैंप मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो ब्लैक्ड OVRMs, ऑटो फोल्ड OVRMs का फीचर है, डुअल टोन एलॉय व्हील्स 15 इंचेस के, टर्न इंडिकेटर OVRMs में अवेलेबल है। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो रियर वाइपर एंड वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर, रियर डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर। BS4 वाली टाटा टियागो में हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर ही मिलते थे, रिवर्स पार्किंग कैमरे का ऑप्शन नहीं था। कार के इंटीरियर में देखेंगे तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। हरमन का ऑडियो सिस्टम है इसमें 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर्स के साथ। स्टीयरिंग में ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स हैं। फ्रंट में एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट,
डे एंड नाइट IRVMs, फ्रंट के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, रियर के हेडरेस्ट फिक्स्ड हैं, रियर पार्सल ट्रे, और इसमें जो फ्रंट में हमें ग्लव बॉक्स मिलता है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स है। फोर्ड फिगो की एक्सटीरियर प्रोफाइल में देखेंगे तो फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। फ्रंट में फॉग लैम्प्स का ऑप्शन नहीं है, हम आफ्टर मार्केट इन्हें करवाया जा सकता है। साइड प्रोफाइल की देखेंगे तो 15 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो रियर में फॉग लैम्प्स मिले हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर है और हाई माउंट स्टॉप लैंप है। कार के इनसाइड में जाएंगे तो हमें इसमें टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलता है, ऑडियो प्लेयर दिया है इसमें, 4 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम है, स्टीयरिंग में ही ऑडियो कंट्रोल्स के ऑप्शन है, डे एंड नाइट IRVM, इंजन पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, फ्रंट के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, रियर के हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल हैं, रियर में पार्सल ट्रे मिल जाती है, लगेज रूम में लैंप मिल जाता है और फ्रंट में एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। अब नज़र डालते हैं कार की सेफ्टी पे। सेफ्टी की बात करें तो टाटा टियागो 4 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आती है, मतलब इन पांचों कार में सबसे सेफेस्ट कार टाटा टियागो है। स्विफ्ट 2 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आती है, सुजुकी इग्निस 3 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आती है, फोर्ड फिगो भी 3 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आती है। ग्रैंड आई10 नियोस की कोई रेटिंग नहीं है क्योंकि अभी तक उसका NCAP टेस्टिंग हुआ नहीं है। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड हैं इन कार्स में, लाइक डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विथ EBD एंड ब्रेक असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट विथ प्रीटेंशनर्स, आइसोफिक्स विथ चाइल्ड सीट एंकरेजेस। ये हमें सिर्फ स्विफ्ट और इग्निस में मिलता है, बाकी नियोस, टियागो और फिगो में ये प्रोवाइडेड नहीं है। इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, ये फीचर हमें सिर्फ ग्रैंड आई10 नियोस में मिलता है। कंपेयर कर लेते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो पांचों कारों में कॉमन है, लाइक स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डे एंड नाइट IRVM, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, सेंट्रल डोर लॉकिंग, ऑल 4 विंडोज पावर विंडोज, स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। कंपेयर कर लेते हैं कुछ यूनिक फीचर्स। स्विफ्ट एंड इग्निस में हमें आइसोफिक्स विथ चाइल्ड सीट एंकरेजेस एंड सिक्योरिटी अलार्म का सिस्टम है, वहीं इग्निस में हमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जो इसके अलावा बाकी 4 कार्स में अवेलेबल नहीं है। कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी स्विफ्ट और इग्निस में ही है एंड पुश स्टार्ट बटन हमें स्विफ्ट में मिलता है, इग्निस में मिलता है एंड फोर्ड फिगो में मिलता है। वहीं देखेंगे तो नियोस में हमें रियर AC वेंट मिल जाते हैं, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल का ऑप्शन है नियोस में। नियोस में हमें रियर में चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है और प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स में मिल जाते हैं। टाटा टियागो में अगर देखेंगे तो हमें उसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है और हरमन कार्डन का 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर का सिस्टम मिलता है, जो स्पीकर सिस्टम पांचों कारों में सबसे बेस्ट है। अब तक के इस वीडियो में हमने पांचों कार को कंपेयर किया है, उनके डायमेंशन के बेसिस पे, इंजन ऑप्शन के बेसिस पे, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी, फीचर्स। तो अब हम फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। आप टाटा टियागो के साथ जा सकते हैं क्योंकि वो सेफेस्ट कार है 4 स्टार NCAP रेटिंग के साथ। प्राइसिंग भी उसकी सबसे एग्रेसिव है, 6 लाख में आपको उसका टॉप मॉडल मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन में अगर जाएंगे तो सुजुकी इग्निस के साथ जा सकते हैं। इग्निस और स्विफ्ट का सेम प्राइसिंग है, लेकिन इग्निस आपको स्विफ्ट के कंपैरिजन ज़्यादा फीचर्स देती है। थर्ड ऑप्शन में अगर जाते हैं तो ग्रैंड आई10 नियोस के साथ जा सकते हैं क्योंकि ग्रैंड आई10 नियोस में आपको रियर पैसेंजर के लिए रियर AC वेंट मिलता है, तो वो कंफर्टेबल है। 65% हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया गया है, तो गाड़ी सेफ भी है। होप करता हूँ मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी कार परचेस करनी है, कौन सी रही। अगर आप लोगों की कुछ भी सजेशंस हैं तो वह आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ये भी बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इन कार से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।